हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई एक बुक सीरीज जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर पार्ट 2 बाय स्टीव बर्न्स विद जेना बर्न्स। अभी तक हम इसके 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम पार्ट 1 का इसका 5th चैप्टर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 की ये कोटेशन के साथ हम शुरुआत करते हैं। ड्रामेटिक एंड इमोशनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस टेंड टू बी नेगेटिव. Pride is a great banana peel, as are hope, fear, and greed. My biggest slip-ups occurred shortly after I got emotionally involved with positions at Sikota. तो अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। A good trade is taken according to your trading plan. A bad trade is taken to inflate the ego. यानी कि जब भी आप एक गुड ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग होगी। अगर कोई भी ट्रेड आपके ट्रेडिंग प्लान के अगेंस्ट है या उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो एक बैड ट्रेड है। सो बैड ट्रेड जो होगी वो सिर्फ आपके ईगो को इन्फ्लेट करने के लिए, मीन्स आपको जो लग रहा होगा कि मार्केट ऐसा कर सकती है आप उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज इन माई ट्रेडिंग करियर अकर्ड व्हेन आई लर्न टू डाइवोर्स माई ईगो फ्रॉम द ट्रेड। यानी कि ट्रेडिंग करियर में अब यहाँ पे मार्टिन स्वेर्स बोल रहे हैं कि उनका करियर जो था ट्रेडिंग में वो कब एक चेंज आया उसमें, जब उन्होंने अपने ईगो को अपनी ट्रेडिंग से हटा दिया। ट्रेडिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल गेम, ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम है। मोस्ट पीपल थिंक दैट दे आर प्लेइंग अगेंस्ट द मार्केट बट द मार्केट डजंट केयर। अगर मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है और आप डाउन साइड का मूव लेते हैं, यानी कि आप सेल करते हैं मार्केट को, तो मार्केट को इसके फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार्केट केयर भी नहीं करती, बट आपको इससे फ़र्क पड़ेगा बिकॉज आपको लॉस होगा। यू आर रियली प्लेइंग अगेंस्ट योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप मार्केट के अगेंस्ट जाकर भी जीत सकते हैं तो ये आप गलत फहमी में, बल्कि आप अपने आप के खिलाफ खेल रहे होंगे। यू हैव टू स्टॉप ट्राइंग टू विल थिंग्स टू हैपन इन ऑर्डर टू प्रूव दैट यू आर राइट। आपको ये चीज़ें छोड़नी होंगी कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट इस तरीके से मूव करे ताकि आप सही साबित हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। मार्केट को आपको सही साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, मार्केट सिर्फ अपने डायरेक्शन में चलती है, आपको उसे फॉलो करना होता है। लिसन ओनली टू व्हाट द मार्केट इज़ टेलिंग यू नाउ। अब आपको जो करना है कि इस मार्केट आपको क्या बता रही है, सिर्फ उसी को ही सुनना है, सिर्फ उसी को ही समझना है। फॉरगेट व्हाट यू थॉट इट वॉज टेलिंग यू 5 मिनट्स एगो। उसे भूल जाइए कि ये 5 मिनट पहले क्या कह रही थी। अब देखिए कि अब वो आपको क्या कह रही है। क्या वो आपको कह रही है कि एंटर कीजिए, क्या वो आपको कह रही है कि एग्जिट कीजिए। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग इज़ नॉट टू प्रूव यू आर राइट। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि आप सही साबित हो, बट टू हियर द कैश रजिस्टरिंग। मीन्स आपको ये जानना होगा कि मार्केट आपको क्या कह रही है, वो कहाँ सही है, क्योंकि वो हमेशा सही रहेगी, आप सही नहीं भी हो सकते हैं। बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू सक्सेस। अब यहाँ पे रिच ट्रेडर न्यू ट्रेडर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो बिगेस्ट ऑब्स्टेकल है, जो सबसे बड़ी बाधा है सक्सेस में, वो क्या है। ट्रेडिंग इन द मार्केट्स इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस टू फाइंड योर सेल्फ। अगर आप मार्केट को ट्रेड करके ये ढूंढ आए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप पे करके सीख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पे करने का मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रेड ले रहे हैं, आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। आपको अपनी ट्रेडिंग को अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आपको बहुत शॉर्ट क्वांटिटी में ट्रेड करना होगा, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। काउंसलिंग इज़ मच चीपर देन ट्रेडिंग। अगर आपको खुद को जानना है तो आप काउंसलिंग में जाइए बजाय ट्रेडिंग के, बिकॉज ये ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा। फियर, ग्रीड एंड ईगो आर वेरी एक्सपेंसिव मंकीज टू हैव ऑन योर बैक वाइल ट्रेडिंग। अगर आप सीधा ट्रेडिंग में आते हैं बिना खुद को जाने, या थोड़ा बहुत भी अगर आप खुद को जान लेते तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते खुद को, तो फियर, ग्रीड और ईगो ये हमेशा आपके पीछे रहेंगे कि आप ट्रेडिंग में गलतियाँ करें। दे स्पेंड ऑल डे टेलिंग यू टू लेट लूजिंग ट्रेड्स रन, कट विनर शॉट एंड फॉरगेट योर ट्रेडिंग प्लान टू प्रूव यू आर राइट। ये हमेशा आपको किस तरफ ले जाते हैं कि जब भी आप लूज़ कर रहे हैं तो आप उसे चलने दीजिए, होप लेकर बैठे रहिए कि ये आपको प्रॉफिट दे जाएंगे। अपने विनर्स को पहले ही निकाल दीजिए और अपने ट्रेडिंग प्लान को भूल जाइए, क्योंकि आप सही हैं, ये आपको हमेशा ऐसा ही कहेंगे। योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इन द मार्केट इज़ नॉट अदर ट्रेडर्स बट योर सेल्फ। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन दूसरे लोग नहीं होते, ना कि मार्केट में, अपनी लाइफ में भी, लेकिन आप खुद होते हैं। यू डिटरमाइन योर एंट्री एंड एग्जिट प्लान, नो वन एल्स। आप खुद से ही अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान बनाते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाता। तो सबसे बड़ी बाधा अगर है, सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल जो है
वो खुद का हमारा माइंड सेट होता है सक्सेस के लिए, और कुछ भी नहीं है। फाइंडिंग सेल्फ, अब आपको खुद को कैसे ढूंढना है, बात आती है यहाँ पर कि कितना हम और कैसे हम खुद को ढूंढें। इफ़ यू ट्रूली वांट टू बी अ ट्रेडर यू मस्ट नो हु यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। अगर आप सच में एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जानना होगा आप कौन हैं, मीन्स आपके इमोशंस किस तरीके से काम करते हैं, आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, आपका ब्लूप्रिंट कैसा है, आप मार्केट के बारे में कितना जानते हैं, एंड आप जाना कहाँ चाहते हैं, मीन्स मार्केट से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या वो रियलिस्टिक है या वो अनरियलिस्टिक है। Once you believe in your own identity and know what your goals are, only time separates you from your destination. अब यहाँ पर अगर आप खुद की आइडेंटिटी जान लेते हैं और उसमें बिलीव भी करते हैं, अपने गोल्स को भी जानते हैं, तो सिर्फ एक चीज़ रहेगी आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचने में, दैट इज़ टाइम, कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पर पहुँचने में, और उसे आपको समझना भी होगा। Once you are free from internal conflict and self-doubt, you have energy to do the work required to take you where you want to go. अगर आप अपनी इंटरनल कन्फ्लिक्ट और सेल्फ डाउट से फ्री हो जाते हैं, मीन्स क्योंकि आप खुद को जान रहे हैं, अपने गोल्स को जान रहे हैं, इट मीन्स आप में डाउट नहीं है, आप अपने आप में भरोसा करते हैं, तो इसी एनर्जी के साथ आप अपने वो सभी काम कर पाएंगे जिससे आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ट्रेडिंग इज़ डिफ़िकल्ट गेम टू लर्न एंड बी सक्सेसफुल एट कंटिन्यूली। ट्रेडिंग एक थोड़ा टफ गेम है, अगर आप समझ जाते हैं तो फिर ये इजी भी है, और इसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप इसे समझ जाते हैं। ट्रेडर्स डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ बीइंग डबल माइंडेड अबाउट देमसेल्व्स। अगर एक ट्रेडर डबल माइंडेड है, डबल माइंडेड मीन्स कि मैं लूँ या नहीं लूँ, मैं बाय करूँ या मैं सेल करूँ, मीन्स उसे क्लियरिटी नहीं है, तो ये इसके लिए ख़तरनाक हो सकता है, तो उन्हें डबल माइंडेड नहीं होना है। आइदर वी आर और वी आर नॉट ट्रेडर्स, या तो हम ट्रेडर हैं या तो हम ट्रेडर नहीं हैं। एवरी डे वी हैव टू मेक दैट चॉइस एंड गेट टू वर्क। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करना चाहिए। अवर सेल्फ वर्थ एंड आइडेंटिटी कैन नॉट फ्लक्चुएट विद अवर अकाउंट कैपिटल। हमारा सेल्फ वर्थ और आइडेंटिटी जो है उसके हिसाब से हमारा अकाउंट कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। अगर एक डबल माइंडेड पर्सन ट्रेडिंग करता है तो ऑब्वियसली कंफ्यूज होगा और अपने कैपिटल को लूज़ कर देगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप डबल माइंडेड ना हो, आप कंफ्यूज ना हो, आप सेल्फ डाउट ना रखें। हु कैन सक्सेस, अब क्योंकि हमने जान लिया है कि सक्सेस के बीच में ऑब्स्टेकल क्या है, सेल्फ एनालिसिस कैसे करें, तो सक्सेस कैसे होंगे, कौन होंगे। इट इज़ वेरी हार्ड टू बीट द ट्रेडर हु नेवर स्टॉप्स लर्निंग, नेवर स्टॉप्स ग्रोइंग एंड नेवर गिव्स अप। तो यही लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होते हैं जो कभी अपनी लर्निंग करना नहीं छोड़ते, कभी लगातार आगे बढ़ना नहीं छोड़ते और कभी गिव अप नहीं करते। ऐसे लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। ट्रेडिंग सक्सेस कम्स फ्रॉम फर्स्ट रिसर्चिंग what the right decisions are to be profitable and then being stick to that। ट्रेडिंग सक्सेस कैसे आएगी, जब आप सबसे पहले रिसर्च करेंगे कि मार्केट में राइट डिसीजंस कौन कौन से हैं जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि ये राइट टाइम पे ट्रेड करना हो, कभी कभी ये हो सकता है कि राइट टाइम पे अपना लॉस बुक करना हो, और कभी कभी ऐसा होगा कि आप ट्रेड ही ना करें, तो इसी से आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, मीन्स आप अपने कैपिटल को बचा रहे हैं, ये भी एक तरीके से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो कौन से राइट डिसीज़न होंगे, कब कब आपको वो राइट डिसीज़न लेने हैं कि किसी दिन आपको ट्रेड ही नहीं करना, किसी दिन आपको ट्रेड करना है लेकिन राइट टाइम पे एग्जिट करना है, किसी दिन आपको ट्रेड करना है लेकिन एक लॉजिकल ऐसे लेकर निकलना है, और उन्हीं के साथ अगर आप बने रहते हैं तो ही आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज के इस लेसन में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ आगे के चैप्टर्स में भी, जिसमें हम अपनी लर्निंग शेयर करेंगे रिच ट्रेडर और न्यू ट्रेडर 2 की, जिन्होंने अपना डिस्कशन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।